जी, मैं बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल। सर ये लाइन बोल बोल कर ना आप अपने आप को ये एहसास दिलाते हो कि आप अरविंद केजरीवाल हो और आप हमारे सीएम हो। हमें तो पता ही है सर, इतने गर्लफ्रेंड इतने फ़ोन तो घर से माँ बाप के नहीं आते, इतने फ़ोन तो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं करती है, किसी के दोस्त को भी भाई बहन एक दूसरे को नहीं करता जितने फ़ोन आपके आते हैं। सुबह पहला फ़ोन उठाते हैं तो उसमें मिस कॉल आपके नाम की मिलती है और गलती से मिस कॉल रह जाए तो दूसरा फ़ोन आप ही का आ जाता है, नमस्कार जी मैं बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं ये करते हैं। सर काफ़ी सारी चीज़ें मानता था, मैं जानता था कि शायद आप आओगे कुछ अच्छा करोगे, सब कोई खूब थी, दिल्ली पूरी दिल्ली को खूब थी और यही एक वजह थी आपको 67 सीटें मिली हैं। 70 में से लोग बोलते हैं कि हमने नहीं दिया, लेकिन हाँ जब सबने वोट दी तभी आप सीएम बने हो। आप एक आंदोलन से उठे, जिस आंदोलन में हमारे जैसे लोग और मैं भी बैठा हुआ था जब हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आप एक टाइम पे एक आदमी होते थे जिन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी क्रूसेडर बनने के लिए, आरटीआई क्रूसेडर बनने के लिए, ये करूँगा वो करूँगा, और बिना पैसे के आप लोग तब आंदोलन लड़ते रहते थे। आपको लगता था देश के लिए इतना कुछ करना है, सब कुछ, तब आपके सारे ख्यालात अलग होते थे। लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिकल एरा में घुस गए हो सर, क्या हो गया आपको? आपने पता है कितने सारी यंगस्टर की होप को मार दिया है। अब पता नहीं कौन किसी पे विश्वास करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगेगा यार ये भी बोलेगा तो सही, लेकिन ये भी अरविंद केजरीवाल जैसा निकला तो क्या होगा। आप करना क्या चाहते हो सर? सब्सिडी की पॉलिटिक्स। सर ये मेरे ख्याल से बस्ती वाले समझते होंगे सब्सिडी की पॉलिटिक्स अच्छी होती है, पानी फ्री आ रहा है, बिजली फ्री आ रहा है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग सर जानते हैं सब्सिडी की पॉलिटिक्स क्या होती है। एक तरफ से कान पकड़ लेना और फिर दूसरी तरफ से कान पकड़ लेना, बात बराबर ही है। आप यहाँ पे सब्सिडी दोगे तो वैट बढ़ा के वहां से टैक्स वसूल लोगे, 2 टैक्स और आपने एक्स्ट्रा निकाल के उससे पैसा वसूल करना। नहीं तो सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? हर रोज आपके आलतू फालतू एडवर्टाइजमेंट। आपने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक तो शुरू कर दिया सर। इनिशिएटिव लेना आसान है, बहुत आसान है। इनिशिएटिव लिया आपने, एडवर्टाइजमेंट टांग दिया और इनिशिएटिव हो गया। लेकिन इनिशिएटिव को कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो, वही सबसे बड़ा टफ टास्क है। एडवर्टाइजमेंट से कोई भी इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि लोग उसको, जनता उसको, देश की एक्सेप्ट ना करे। आपने मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिया, अरे जो पहले से हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज हैं वहां तो मरीजों का इलाज ठीक से हो नहीं रहा है। आज भी आप एम्स और सफदरजंग के बाहर जाके लाइनें देखोगे ना तो लोग पड़े हुए हैं जिसपे आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आते ही शेल्टर बनाऊंगा। किस तरह की घटिया पॉलिटिक्स यार। जितने खर्चा आपका ऐड का हो रहा है उतने में तो एक शेल्टर बन जाता, होम बन जाता। जितने एम्स के बाहर लोग गरीब सोते रहते हैं बेचारे, ये जाकर उनके अंदर सो जाते हैं। नहीं, क्या आपने ड्रामा लगा के रखा? ऑड इवन। आपको क्या लगता है ऑड इवन कुछ आपने इन्वेंशन क्रिएट करी? इट्स अ डिस्कवरी, इट्स अ सिस्टम फेलियर, इट्स अ पॉलिटिकल फेलियर कि आज हमारी दिल्ली को वो दिन देखना पड़ रहा है कि जब हम डेवलपमेंट की बात तो करें लेकिन हमें फिर से 100 साल पीछे जाना पड़ रहा है कि रोड पे गाड़ियां ना उतारो। क्या आपको पहले दिखाई नहीं देता कि रोड पे गाड़ियां ज्यादा होंगी या नहीं होंगी? दिल्ली एक डेवलपिंग स्टेज पर है, दिल्ली इतना डेवलप्ड सिटी है, आप उसको बर्बाद करने पर लगे। तो आपको क्या लगता है ये पोल्यूशन कम करने का तरीका है? और ये एडवर्टाइजमेंट में आपने क्या लगा रखा है? अगर आपको इतनी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो फिर आप में और मायावती में फर्क क्या है? वो अपनी मूर्तियां बनाती थी वहां पे, आपने पूरी दिल्ली को अपने बोर्ड से सजा रखा है। पूरे दिल्ली में कहीं देख लो, डस्टबिन पर अरविंद केजरीवाल, रेडियो पर अरविंद केजरीवाल, टीवी पर अरविंद केजरीवाल। आप कहीं चले जाओ रेडियो जिंगल, अरे यहां तक कि छोड़ो, लखनऊ के पेपर में दिल्ली गवर्नमेंट का ऐड, मुंबई के पेपर में दिल्ली गवर्नमेंट का ऐड, बोकारो के पेपर में दिल्ली गवर्नमेंट का ऐड। अरे इतने ऐड, एडवर्टाइजमेंट का धंधा खोल लिया क्या भाई? अरे खुद भी शर्म आ जाती है एक आदमी को जब रोड पे निकलता होगा ना, आप खुद देखते हो ना अपने पोस्टर, अब यार इतना मेरा नाम क्यों लगा दिया? और जरूरी है क्या हर पोस्टर पे आपका नाम है? और इतने पोस्टर क्यों भाई? कुछ अच्छा काम करोगे। आजकल तो सर इंटरनेट इतना फास्ट है, अगर कोई कुत्ते के खेलते हुए वीडियो बना देता है ना और उसको इंटरनेट पर डाल देता तो भी वायरल हो जाती है। और आप तो सीएम हो, आपको इतने एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं कि पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, हमें पता है इसका सोल्यूशन होना चाहिए। ऑड इवन को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ सिस्टम फेलियर। आपकी कमी, हमारी सबकी कमी है, लेकिन ऑड इवन सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। दिस कैन नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन। तो व्हाई टू वेस्ट मनी ओवर ए टेम्परेरी सोल्यूशन जो कभी होना ही नहीं है? आप एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? आप सीएनजी के ऊपर सब्सिडी क्यों नहीं देते हो ताकि लोग सीएनजी पर स्विच करें? आप लोगों को मोटिवेट करो। आप करना क्या चाहते हो सर? आप दूसरी मायावती बन गए हो दिल्ली की। सर ये दिल्ली की मायावती बनना बंद कर दो, रोज पोस्टर पे, अखबार पे, टीवी पे, ये पे। और ये मैं पूरी दुनिया के लिए मैसेज दे रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। जितना बुरा दिल्ली का कटा है ना अरविंद केजरीवाल जी की वजह से, और सर मैं शर्मनाक हूं, आप हमारे यहाँ के सीएम हो। आज भी मुझे उम्मीद है कि 4 साल बाकी हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई अब बीजेपी का भक्त बोले या इसका भक्त बोले, उसका भक्त बोले, क्योंकि जैसे ही मैं आपके खिलाफ बोलूंगा बहुत सारे लोग मेरे ऊपर आएंगे। लेकिन मेरी डिमांड सिर्फ यही है सर, एक सस्टेनेबल पॉलिटिक्स करो। दिल्ली के पास अभी भी 4 साल हैं। आप सेंटर ऑफ इंडिया बैठे हो, हार्ट ऑफ इंडिया बैठे हो, दिल्ली के दिल में बैठे हो, आपके पास 67 सीटें हैं, पूर्ण बहुमत से आप आए हो। ये सैलरियां बढ़ा बढ़ा के अपना नाम मत खराब करो सर। आप वो थे जो फ्री में लड़ते थे लोगों के लिए, जिसे घर नहीं चाहिए होता था, ये नहीं चाहिए होता था। आज आप सीएम भी बन गए हो तो आपको घर भी चाहिए है, आज आपको सैलरी भी 4 गुना % चाहिए है। आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। आप हमारे पीएम पर रोज भद्दी भद्दिया टिप्पणी फेंकते हो। आपको शर्म आती है? आपको लगता है कि ऐसे कोई आपकी इज्जत करेगा? अरे आप दूसरों को इज्जत दोगे तभी तो इज्जत पाओगे ना।
कुछ भी बोल दे रहे हो, आपके मंत्री कुछ भी बोल दे रहे हैं। कहां, कौन सी, क्या पॉलिटिक्स करना चाहते हो? ये फ्यूचर की पॉलिटिक्स देंगे हम यंगस्टर को? क्या आपसे ये सीखेंगे हम? ये बदतमीजियां सिखाओगे आप लोगों को? अरे कुछ सस्टेनेबल पॉलिटिक्स करो सर, और इस दिल्ली का कुछ करो। हम लोग परेशान हैं। और रही बात इस ऑड इवन की ना, इस ऑड इवन से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो पोल्यूशन हमारा मेजरेबल प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपके थर्मल पावर प्लांट रिस्पॉन्सिबल है, आपके कॉर्पोरेट में डीजल जनरेटर रिस्पॉन्सिबल है, आपकी डस्ट रिस्पॉन्सिबल है, आपके आने वाले रोज गुजरने वाले ट्रक डीजल के वो रिस्पॉन्सिबल है। सर दिल्ली की जनता को परेशान करना बंद करो और कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करो, ताकि हम आने वाले सालों में भी सोच सकें कि शायद दिल्ली आपको वोट करेगी या नहीं करेगी। और प्लीज ये सारा मैसेज उनके लिए भी, ब्लाइंड फॉलो मत करो यार किसी को भी, चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो। जो गलत है जो सही है वो सही है। मेरा नाम सर राजेश शेरावत है और ये मेरा आपके लिए क्लियर मैसेज है। प्लीज आने वाले 4 साल दिल्ली के को एक अच्छी राजनीति दो, ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स बंद कर दो सर। जय हिंद।